गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं कैमरे में बंद अपाहिज कविता की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता के रचनाकार श्री रघुवीर सहाय जी हैं। श्री रघुवीर सहाय जी ने इस कविता में मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया है। उन्होंने दिखाया है कि मीडिया कर्मी, एक कार्यक्रम का संचालक, किसी अपाहिज को अपने स्टूडियो में बुलाकर उसका साक्षात्कार करता है और उसके साथ संवेदनशीलता दिखाने का एक नाटक करता है। वास्तव में वह उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, बल्कि उसके चरित्र में एक संवेदनहीनता है। उसके चरित्र में अपाहिज के प्रति दया नहीं बल्कि क्रूरता है। तो इस कविता को मैं वाचन करके इसकी व्याख्या प्रस्तुत करता हूँ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम का मतलब है कार्यक्रम का संचालक। हम का मतलब कार्यक्रम का संचालक। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम से मतलब है कार्यक्रम का संचालक कहता है कि हम दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। हम समर्थ शक्तिवान। वह कहता है कि हम समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। कहने का मतलब है मीडिया ये समझता है कि वो बहुत शक्तिशाली है और वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, कुछ भी टीका टिप्पणी कर सकता है। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, मतलब कार्यक्रम का संचालक कहता है कि हम दूरदर्शन के चैनल पर, अपने टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम एक दुर्बल से मतलब अपाहिज व्यक्ति को, एक अपंग व्यक्ति को, एक विकलांग व्यक्ति को एक बंद कमरे में, बंद कमरे से मतलब है वहीं स्टूडियो में। वो कहते हैं कि हम एक अपाहिज व्यक्ति को अपने स्टूडियो में प्रस्तुत करेंगे और उससे पूछेंगे, और उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। इस प्रकार के प्रश्न है, तो क्या आप अपाहिज हैं? मतलब उस व्यक्ति से, दुर्बल व्यक्ति से, जो कार्यक्रम का संचालक है, वो ये पूछेगा कि आप अपाहिज हैं? क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपकी अपाहिज होने की वजह क्या है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। इस प्रकार के प्रश्न, वो इस प्रकार के अटपटे बेतुके प्रश्न वह उससे पूछेगा। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अरे भाई, अपाहिजपन किसको सुख देता है? सभी को दुख देता है। लेकिन वो इस प्रकार के बेतुके अटपटे प्रश्न उससे पूछता है। किससे पूछता है? किससे पूछता है? अपाहिज से। कौन पूछता है? कार्यक्रम का संचालक। कार्यक्रम का संचालक इस तरीके के प्रश्न अपाहिज व्यक्ति से पूछता है, तो क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इससे बड़ा बड़ा, इससे बड़ा बड़ा। किसे? उस अपाहिज की तस्वीर को। वो अपने कैमरामैन से कहता है कि इस अपाहिज की तस्वीर को आप बड़ा करके इस पर्दे पर दिखाइए, ताकि दर्शकों को, ताकि ये श्रोता हैं, दर्शक हैं, इनको साफ साफ कार्यक्रम दिख जाए। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। वो फिर अपने प्रश्नों की झड़ी लगा देता है कि आपका दुख क्या है। वो जो है अपाहिज बोल नहीं पाता है, उसका उत्तर नहीं दे पाता है। तब तक वो दूसरा प्रश्न और कर देता है कि अपना दुख जल्दी बताइए। और वो इस प्रकार के प्रश्नों को बता नहीं पाता है, उत्तर दे नहीं पाता है। फिर पुनः वो कहता है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कहता है कि आप सोच लीजिए आराम से और फिर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा। अब वो क्या करता है, जो कार्यक्रम का संचालक है,
कोई दुख भरी तस्वीर उसको दिखाता है, या यूं समझिए कि वो अपने चेहरे को ही ऐसा दुख भरा चेहरा बता देता है और उससे पूछता है क्या आपको ऐसा लगता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। अब वो आगे उससे कहता है कि बताइए बताइए, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उनका आंसर जरूर दीजिए, उनका उत्तर जरूर दीजिए और कोशिश करो आप इनका उत्तर दे सकते हैं, वह अवसर खो देंगे। वो कहता है कि ये प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूं, आप अगर ये उत्तर दे देंगे तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, इससे आपका फायदा होगा, क्योंकि आपकी पीड़ा को इतने सारे दर्शक लोग सुनेंगे तो हो सकता है आपके प्रति लोगों में सहानुभूति हो और वो आपकी पीड़ा को समझ जाएं। यह अवसर खो देंगे, मतलब वो इस प्रकार से कहता है कि पता नहीं कितना उसका जो है फायदा होने वाला है। वास्तव में देखा जाए तो फायदा किसका है? फायदा तो केवल और केवल उस संचालक का है। वो उसके माध्यम से अपने कार्यक्रम को बहुत रोचक बनाना चाहता है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग उसके चैनल को देखें। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। तो जो संचालक है कार्यक्रम का, वो कहता है कि हम अपने कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हम उससे ऐसे पूछेंगे कि उसकी अंदर की जो छिपी हुई पीड़ा है वो उसके सामने आ जाएगी। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, मतलब हम उससे ऐसे प्रश्न पूछेंगे शायद आपके दिल में भी ये बात उभरती होगी कि अब थोड़ी देर में ही वो रोने लगेगा या उसकी पीड़ा जो है उसके चेहरे पर उभर आएगी। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूल हुई आंख की एक बहुत बड़ी तस्वीर। इसके बाद में कार्यक्रम संचालक कहता है कि हम उसका चेहरा, इसका अपाहिज का एक चेहरा, बड़ा सा चेहरा, पूरे पर्दे पर एक चेहरा दिखाएंगे ताकि उसके पूरा हाव भाव सबकी समझ में आ जाए। और ऐसा दिखाएंगे कि उसकी आंख कुछ फूली हुई हो, उसकी आंख में कुछ सूजन जैसी हो, दर्शकों के लगे कि वो इतना परेशान है, इतना रोया है कि उसकी आंखें जो हैं सूज गई हैं या फूल गई हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी दिखा होठों पर एक कसमसाहट भी। हाँ, तो वो एक तस्वीर दिखाएगा, अपने पर्दे पर एक बड़ी तस्वीर दिखाएगा, उसके चेहरे की तस्वीर दिखाएगा। किसके चेहरे की तस्वीर दिखाएगा? उस अपाहिज के चेहरे की तस्वीर दिखाएगा, जिसमें ये वो दिखाएगा कि उसकी आंख जो है एक सूज गई है, उसकी आंख में सूजन है, फूली हुई आंख है और उसके होठों पे कुछ बेचैनी जैसी है। वो अपनी पीड़ा को अपने होठों की बेचैनी से व्यक्त करना चाहता है, ऐसा वो चित्र अपने उस पर दिखाएगा। आशा है ठीक है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाने हैं। वो दर्शकों से एक अपील करता है कि भाई एक और कोशिश हम करते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, देखिए हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपने दुख दर्द से रोने लगेगा और साथ ही साथ इसके दुख दर्द को सुनकर आपके मन में भी करुणा जाग जाएगी, दया जाग जाएगी और इस कारण आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, वो कहता है कि आप भी रोने लगेंगे और साथ ही साथ जो है ये जो है अपाहिज रोएगा और इसको देखकर आप भी रोने लगेंगे, मतलब साथ साथ दोनों रोने लगेंगे और कार्यक्रम जो है एकदम से पूरा हो जाएगा, उसको अपने उद्देश्य तक सफलता मिल जाएगी। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। वो कहता है जब वो कोशिश कर लेता है लेकिन फिर भी जो है अपाहिज की आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, तो वो फिर अपने कैमरामैन से कहता है कि बस रहने दीजिए, बस यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। कहने का मतलब है ये कार्यक्रम जो हम बना रहे हैं इसको हम जितनी देर चलाएंगे उतनी देर हमारा खर्च बढ़ेगा और खर्च बढ़ेगा, उसके बदले में उन्हें कुछ शोहरत चाहिए, अपने चैनल की प्रसिद्धि होनी चाहिए और वो शायद नहीं मिल पा रही है, उसको लग रहा है, इसलिए वो अपने कार्यक्रम को बंद करने का आदेश दे देता है। किसे? अपने कैमरामैन को।
वो कहता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, कि हमारा कार्यक्रम जितना हम उसको बढ़िया बनाना चाह रहे हैं उतना बढ़िया नहीं बन पा रहा है, तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जितना है उतना ठीक है। और इसके बाद में अब मुस्कराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। इसके बाद में जो वो संचालक है कार्यक्रम का, वो मुस्कराता है दर्शकों को देखकर और कहता है कि आप लोग जो थे अभी सामाजिक उद्देश्य से एक परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे। हाँ, उस कार्यक्रम में थोड़ी कमी रह गई, लेकिन आप लोगों ने कार्यक्रम देखा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और वो अपना कार्यक्रम बंद कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो है मीडिया के ऊपर कवि ने एक व्यंग प्रस्तुत किया है। अगर मान लीजिए इसमें से एक प्रश्न आता है, एक तो लिखने का प्रश्न आता है, और अगर आ जाए काव्यगत सौंदर्य का या भाव सौंदर्य का प्रश्न भी आता है एक परीक्षा में, तो वो अगर आ जाए, मान लीजिए ये पहला स्टैंजा आ जाए उसमें, तो इसमें आपको भाषा क्या होगी, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। यह भाषा सरल है, साहित्यिक है और खड़ी बोली है। शैली में, क्योंकि वो नाटकीयता जैसी है, वो अपना कार्यक्रम संचालक जो है अपाहिज से प्रश्न पूछता है, इसमें शैली में हम नाटकीयता लिख सकते हैं। भाषा शैली। रस में आप करुण रस ले सकते हैं। छंद मुक्त कविता है, इसमें कोई छंद नहीं है। और अलंकार जो है, अगर मान लीजिए इसमें हम देखें कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे समर्थ शक्तिवान में, एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, तो इसमें अगर कोई अलंकार आपको कहीं अनुप्रास वगैरह दिखता है समर्थ शक्तिवान में, तो आप अलंकार लिख देंगे। बाकी बस, क्योंकि जो आपका काव्य सौंदर्य का प्रश्न होता है उसमें दो चीजें ही पूछता है, एक तो भाव सौंदर्य पूछेगा, और जो काव्य सौंदर्य पूछेगा उसमें वो पूछेगा कि कोई सी दो बातें लिख दीजिए। मान लीजिए आपने लिख दिया कि भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, एक ये हो गया। दूसरा आपने उसमें कविता छंद मुक्त है इसकी, और शैली नाटकीयता है, ऐसे लिख दिया, तो 2 अंक इसके मिल जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।